कराची में कलदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के खिलाफ सीटीडी की बड़ी कामयाबी। शाह लतीफ टाउन मलिर में 17 फरवरी को मारा जाने वाला दहशतगर्द बीएलए का अहम कमांडर निकला। हुकाम के मुताबिक सीटीडी ने पहले से गिरफ्तार दहशतगर्दों से हासिल मालूमात पर मुश्तबा ठिकाने का मुहासरा किया। दौरान ऑपरेशन दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। 4 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक हुए। सोहेल बलूच और गर्क फितना हिंदुस्तान का बदनामी जमानत दहशतगर्द था। फुजदार में डिप्टी कमिश्नर पंजगुर जाकिर बलूच की टारगेट किलिंग समेत 50 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के कत्ल में मुलविस था। जाफर एक्सप्रेस हमले के लिए 5 खुदकुश बमबार भी सोहेल बलूच ने भेजे थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं सीटीडी की कार्रवाई बहुत बड़ी कामयाबी है। दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, इनकी कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। Can we wrap this war up this week? I don't think so, but it'll be soon. Won't be long. And we're going to have a much safer world when it's wrapped up. It'll be wrapped up soon. जंग कब खत्म होगी अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जंग जल्द खत्म हो जाएगी। अमरीकी सदर का सहाफी के सवाल पर जवाब कहा, मेरे ख्याल में ईरान का नया सुप्रीम लीडर भी जिंदा नहीं है। हकीकत में ईरान में मुज़ाकरात के काबिल कोई क़यादत मौजूद नहीं। ईरान के पास अगर एटम बम होता तो वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता। ईरान की बदमाशी के बायस इब्राहिमी मुआहिदा नहीं हो सकता था। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने में मदद न देने वाले मुल्कों पर अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीद। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टॉर्मर की नकल भी उतारी, कहा मदद की अपील पर जवाब मिला, मुलव्वस नहीं होना चाहते। अमरीका 40 साल से इन मुल्कों की हिफाजत कर रहा है। अमरीका ने इन्हें बचाया, लेकिन ये मदद पर तैयार नहीं। मैं जानता हूँ ये जरूरत पड़ने पर कभी अमरीका की मदद नहीं करेंगे। जैसे ये मालूम था ईरान आबनाए हुर्मुज़ की मुआशी हथियार बनाएगा। पासारान इनकलाब का वादा सादिक 4 के तहत हमलों की 57वीं लहर का आगाज। ईरानी हमले में मगरबी किनारे में इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। कमांड एंड कंट्रोल मराकज भी निशाना बने। ईरान के खैबर शिकन और कदम मिसाइलों ने इसराइल में तबाही फैला दी। कई इमारतें और गाड़ियां तबाह हो गईं। दर्जनों अफराद जख्मी हुए। ईरानी बहरिया ने बहरीन के इलाके शेख ईसा में अमरीकी एयरबेस और मुत्तहिदा अरब इमारात के अल जफरा एयरबेस पर अमरीकी अड्डे पर भी हमला किया। मिसाइल और ड्रोन से कार्रवाई की। पासारानी इनकलाब का कहना है हमले में अमरीकी फौजी जहाज के हंगर और लॉजिस्टिक हॉल्स को शदीद नुकसान पहुंचा। सोलह दिन के दौरान ईरान में IRCG हेडक्वार्टर्स और इंटेलिजेंस मराकज़ समेत 7,000 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी सैंडकॉम ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान हमलों की तफसील जारी कर दी। अमरीकी फजाइया ने 6,500 से ज्यादा जंगी परवाजें की। B-2 और B-52 बमबार तैयारों ने अहम अहदाफ पर बमबारी की। ईरान के 100 से ज्यादा बहरी जहाज और आबदोजें तबाह या शदीद मुतासिर हुई। ईरानी फौजी तंसीबात, मिसाइल बेस और कमांड सेंटर्स हदफ बने। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को निशाना बनाया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में फ़ज़ाई आमद-ओ-रफ़्त मामूल पर आ गई। UAE सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बताया आर्जी एहतियाती इक़दाम खत्म, फ़ज़ाई नेविगेशन बहाल कर दी गई। सिक्योरिटी सूरत हाल का जामे जायजा लेने के बाद फैसला किया गया। फ़ज़ाई नेविगेशन की मुसलसल निगरानी जारी है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का मुसाफिरों और एयरलाइंस के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। हुकाम ने कहा तकनीकी और ऑपरेशनल टीमें किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अवाम मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी ज़राए पर इंतज़ार करें। ईरान का बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तंसीब पर रॉकेटों से हमला, खतरे के सायरन बज उठे। अल जजीरा का कहना है इससे पहले बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने को ड्रोन और रॉकेट से निशाना बनाया गया। फुजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में ड्रोन हमले के बाद आग भड़क उठी। फुजीरा मीडिया ऑफिस के मुताबिक वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है सऊदी अरब ने मशरकी इलाके में ईरान से फायर किए 2 ड्रोन मार गिराए। अबू धाबी में शाह गैस फील्ड पर ईरान के ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। अबू धाबी के इलाके बनियास में मिसाइल के टुकड़े गिरे, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक हो गया। कतरी वज़ारत दिफा ने बताया ईरान ने कतर पर 14 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने उन्हें फ़ज़ा में तबाह कर दिया।
कुवैती फौज का कहना है फजाई दिफाई निजाम दुश्मन हमलों को फजा में नाकाम बना रहे हैं। ईरान धौंस और दबाव के आगे सरेंडर नहीं करेगा। हमने ये जंग शुरू नहीं की। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान की फ्रांसीसी सदर से गुफ्तगू। कहा, दिफा हर मुल्क का फितरी हक है, अपनी सरजमीन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखते हैं। अमरीकी अड्डों का इस्तेमाल करके हमसाया ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जा रही है। खित्ते में अमरीकी अड्डों का ईरान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। सहूनी और अमरीकी हमलों को नजरअंदाज करके खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। जब तक आइंदा हमलों की जमानत नहीं मिलती, जंग खत्म करने की बात बेमानी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू हुई। इसहाक डार से कायम मुकाम अमरीकी नाज़िम उल-उमूर की मुलाकात, पाकिस्तान और अमरीका के दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। खित्ते की मौजूदा सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू, पाकिस्तान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम और सिफारती राब्तों की अहमियत पर जोर दिया। कतर अगर ईरान के खिलाफ ऐलान जंग कर दे तो अमरीका इस तनाज़े से पीछे हट सकता है। कतर के साबिक वज़ीर आज़म हमद बिन जासिम का कहना है, यकीनी बनाना होगा मुस्तक़बिल में ईरान की इसराइल और अमरीका से लड़ाई में खलीजी ममालिक या बैनुल-अक़वामी रास्ते मुतासिर ना हों। ईरान जान ले हम हमेशा हमसाया रहेंगे अपने तवील मुद्दती मफादात के। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी का मुस्लिम ममालिक के नाम खुला खत। सवाल किया, आप अमरीका और इसराइल के साथ हैं या ईरान और मज़ाहमतकारों के साथ? कहा, ईरान को मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी और सहूनी हमले का सामना करना पड़ा, जिसका मकसद ईरान को तोड़ना था। चंद नादिर मौके के सिवा कोई मुस्लिम मुल्क ईरानी अवाम के साथ खड़ा नहीं हुआ। इसके बावजूद ईरानी अवाम ने अपने मजबूत इरादे के साथ दुश्मन पर काबू पा लिया। ईरान बड़े और छोटे शैतान अमरीका और इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के रास्ते पर कायम है। लेकिन क्या कुछ मुस्लिम हुकूमतों का रवैया हमारे खिलाफ है? ऐसा इस्लाम कैसा है? अमेरिका ने ईरान के स्कूल पर हमला करके बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी की। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है, अगर स्कूल की मालूमात नहीं थी तो ये बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी है। स्कूल हमले में मुलव्वस अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। 28 फरवरी को ईरान में स्कूल पर हमले में 150 से ज्यादा बच्चों और बच्चियों समेत 175 अफराद शहीद हुए थे। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बरतानिया ने लेबनान में जारी लड़ाई के बायस पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल को इंतहाई तशवीशनाक करार दे दिया। इसराइल और लेबनान पर जोर दिया वो पायदार सियासी हल के लिए बातचीत शुरू करें। मुश्तरका बयान में इन मुल्कों ने हिजबुल्लाह से गैर मुसल्लह होने और इसराइल पर हमले बंद करने का मुतालबा किया। हिजबुल्लाह की जानिब से ईरान की जंग में शामिल होने के फैसले की भी मजम्मत की। कहा, इसराइल की जानिब से बड़े पैमाने पर जमीनी हमले की तबाहकुन इंसानी नताइज होंगे और ये एक तवील तनाज़े का बायस बन सकता है। इसे रोकना जरूरी है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 2.73% इजाफे से $102.94 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 2.36% इजाफा, नई कीमत में $94.68 फी बैरल हो गई। गुज़श्ता रोज खाम तेल की कीमत 3% गिरकर $100 फी बैरल तक आ गई। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, पाकिस्तान से 56 परवाजें मंसूख। आज कराची से दुबई, अबू धाबी, बहरीन, दोहा और शारजा की 19 परवाजें मंसूख कर दी गईं। लाहौर से नजफ, दुबई, शारजा और जद्दा के लिए 17,
इस्लामाबाद से दुबई, बहरीन, रियाद और अबुधाबी की 9, पेशावर से रियाद, शारजाह, अबुधाबी और दुबई की 7 और मुल्तान से दुबई की 4 परवाजें मंसूख हुई। हिंदुस्तान दा नरेंद्र मोदी ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। We are ready to fight for Pakistan। सिखों की आलमी तंजीम सिख फौज जस्टिस ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, पाकिस्तान को भारतीय हुकूमत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का सामना है। भारत अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। खालिस्तान के हामी सिख पाकिस्तान के लिए लड़ने को तैयार है। ऑपरेशन गज़ब-उल हक के तहत पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमले। काबुल नंगरहार में अफगान तालिबान की फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक काबुल में टेक्निकल सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एमुनेशन स्टोरेज को तबाह किया गया। फजाई हमले के बाद सेकेंडरी डेटोनेशन से बुलंद होते शोले देखे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है, तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का ड्रग अस्पताल को निशाना बनाने का बयान मुज़हका खेज है। नंगरहार में 4 मकामात पर अफगान तालिबान मिलिट्री तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। मुल्क का लॉजिस्टिक, एमुनेशन, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह किया गया। वजारत इत्तलात ने तर्जुमान तालिबान हुकूमत के दावे को गुमराहकुन करार दे दिया। कहा, 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने काबुल नंगरहार में दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाया। कार्रवाई में अफगान तालिबान फितना खवारिज के आस्करी ठिकाने और असलहे के जखीरों को निशाना बनाया। इन ठिकानों से पाकिस्तान शहरियों पर दहशतगर्द कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी की जा रही थी। हमले के बाद असलहा डिपो में धमाके तालिबान तर्जुमान के दावों की तरदीद है। कार्रवाइयाँ इंतहाई दुरुस्त और मोहतात अंदाज में की गई ताकि कोई बेजा नुकसान न हो। असलहा गोदामों को मुनशियात बहाली मरकज करार देने का झूठा दावा सरहद पार दहशतगर्दी छुपाने की कोशिश है। Not just symbolic, today's discussion offered us an opportunity to reflect on the threat Islamophobia poses to Muslims and to social harmony as a whole, and to express our solidarity with its victims. किसी कम्युनिटी को उसके मजहब या अकीदे की वजह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। हर इंसान को अपनी मर्जी का मजहब या अकीदा रखने का इख्तियार है। इस्लामोफोबिया आलमी मसला है, इससे निपटने के लिए अमली इक़दाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान के इस्लामोफोबिया के एक और ग्रुप के सरबराह की हैसियत से मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, भारत में अक़लियतों को मजहबी आज़ादी हासिल नहीं, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को नमाज की अदायगी से रोका जाता है। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में घर में आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग पर काबू पा लिया गया। रहीम यार खान में रिटेलर शॉप की छत गिरने से 8 खवातीन जाँ बहक होने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में सज्जाद, बशारत, राशिद, आरिफ और मोहसिन नामजद। मुकदमे में कहा गया है, रिटेलर ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के SOPs के खिलाफ वर्जी की। रिटेलर के लालच और गफलत के बायस सानहा पेश आया। छत गिरने से 74 अफराद जख्मी हुए थे। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया ने कमीशन के सवालों का जवाब जमा करवा दिया, जिसके मुताबिक गुल प्लाजा में हिलाकतें शदीद धुएं के बायस दम घुटने से हुई। मरहलावार लाशें मिलना जाहिर करता है कि मुतासिर तवील वक्त तक अंदर फंसे रहे। गुल प्लाजा से 73 लाशें और इंसानी बाकियात अस्पताल लाई। गवादर और चागी के रास्ते 5,615 पाकिस्तानी ईरान से वापस पहुंच चुके हैं। 2,117 ईरानी ड्राइवर समेत 431 गैर मुल्की भी पाकिस्तान पहुंचे। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने एक्स पर लिखा,
हुकूमत बलूचिस्तान सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट्स पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुस्तैद है। पाकिस्तान के मसीही और मुसलमान और बाकी मज़ाहिब के कायदीन अपील करते हैं अमेरिका से भी, ईरान से भी, अरब दुनिया से भी, यूरोपीय यूनियन से भी कि आगे बढ़िए और अमन के लिए ये जंगों का सिलसिला खत्म हो। मशरिक़ वुस्ता की जंग से पूरी दुनिया के अमन को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिश है ये जंग किसी तरह खत्म हो। जंग बढ़ी तो ये बहुत से मुल्कों को लपेट में ले लेगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तमाम मज़ाहिब के लोग अपील करते हैं दुनिया आगे बढ़े और अमन के लिए किरदार अदा करे। ईरान और फलस्तीन पर मुसल्लह जंग बंद होनी चाहिए। बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा हम सब पाकिस्तानी हैं, मिलकर चलते हैं और चलते रहेंगे। अमेरिका ईरान जंग के बाद खित्ते में कशीदगी, ईंधन का बहरान सर उठाने लगा। मुमकिन बहरान से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन रह गए। पहला ऑप्शन आलमी मंदी के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। दूसरा ऑप्शन QR कोड के जरिए फ्यूल राशनिंग सिस्टम मुतारिफ करवाना है, जिसके तहत गाड़ियों को हफ्तावार महदूद मिकदार में पेट्रोल फराहम किया जाता है। श्रीलंका समेत खित्ते के मुख्तलिफ मुल्क फ्यूल राशनिंग का सिस्टम पहले ही मुतारिफ करवा चुके हैं। माहिर मईशत आबिद सलेहरी का कहना है स्कूल और दफातर खुले रखने हैं तो राशनिंग के ऑप्शन पर जाना होगा। माहिर तवानाई खालिद वलीद ने कहा हुकूमत सोलर एनर्जी का ऑप्शन भी इस्तेमाल करे। हुकूमत किस ऑप्शन पर जाए आप भी अपनी कीमती आरा से हमें व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आगाह करें। आलमी मंडी में तेल मजीद महंगा होने पर हुकूमत और शहरियों को मिलकर बेहतर हिकमत अमली बनाना होगी। तवानाई के संगीन बहरान से निपटने के लिए मुल्क भर के आवाम की राय। बेशतर लोगों का कहना है मजीद महंगा करने के बजाय तेल का इस्तेमाल कम किया जाए। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के लिए कोटा फिक्स किया जाए। शहरियों को भी चाहिए पेट्रोल महंगा होने पर टंकियां फुल ना कराएं। सर्वे में अक्सरियत की राय फ्यूल राशनिंग के हक में। लंदन के ट्रैफल्गर स्क्वायर पर बड़ी दावत इफ्तार। मुसलमानों के अलावा दीगर कम्युनिटीज के 3000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैं लंदन सादिक खान इफ्तारी में शरीक हुए। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा इस तरह की तकरीबात से बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी में इजाफा होता है। मैं लंदन के ARY के नाजरीन को पेश की ईद मुबारकबाद। ईद उल फितर की तैयारी शहर शहर खरीदारी। महंगाई ने ईद की तैयारियों को गहना दिया। इस्लामाबाद में ईद शॉपिंग का रश मामूल से कम। शहरियों की विंडो शॉपिंग, मर्द और खवातीन बच्चों की शॉपिंग को तरजीह देने लगे। चमन के ताजरों का कहना है बाजार में गहमा गहमी होने के बावजूद कारोबार तवक्कुआत के मुताबिक नहीं हो रहा। ज्यादातर ग्राहक कीमत मालूम करके ही लौट जाते हैं। कराची में बुधवार जुमेरात को गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात मुल्क में दाखिल होगा। 18 और 19 मार्च के दौरान वक्फे वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी भी मुतवक्किल। मरी, गलियात, इस्लामाबाद और पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश और यालाबारी का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की तवक्को। बलूचिस्तान में आज से 23 मार्च तक आंधी और बारिश मुतवक्किल। PSL 11 के टिकट्स की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। शायकीन क्रिकेट मैचेस के टिकट कुरियर सर्विस की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पर 8 टिकट खरीदे जा सकते हैं। टिकट की कम से कम कीमत 250 रुपए है। मेगा इवेंट का आगाज 26 मार्च से होगा। और नेशनल T20 के सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल। पेशावर में आज पहले सेमीफाइनल में कराची वाइट्स और सियालकोट का मुकाबला होगा। दूसरा सेमीफाइनल एबटाबाद और लाहौर वाइट्स के दरमियान खेला जाएगा। सियालकोट ने हसन नवाज की धुआंधार बैटिंग की बदौलत मुल्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।